आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का यहाँ पे मैथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 से है। एक्सरसाइज यहाँ पे 8.1 से है और 11th क्लास का है हमारा 11th क्लास का यहाँ पे मैथ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा कि इंटू एक्स प्लस 1 जिसपे पावर 6 है प्लस एक्स माइनस 1 पावर 6 है, ये दोनों को हल करना है प्लस करके बीच में, या दूसरा जो दिया है इसको हल करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा इजी आपको लगता है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 पे पावर 6 है, इसको हल करेंगे और दोनों को एक जगह लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक को हल करके देखते हैं। तो आप सूत्र जानते हैं जो पिछले प्रश्न को देखे थे, उसी प्रश्न पे इसका भी सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे x पे 6 पाउंड हो जाएगा प्लस c यहाँ पे 6c1 इंटू एक्स पे पावर 5 इंटू 1 पे पावर 1। और यहाँ पे ये हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और c 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 6 जो है उसी तरह रहेगा। फिर इंटू x पे पावर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 1 पे पावर यानी 1 जो था हमारा a, मान लीजिए a है b है तो b का पावर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है c 6 3 हो जाएगा, c का मान यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हो जाएगा और x के मान यहाँ 4 था तो एक कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे b का मान 2 था तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्टेप में करेंगे यहाँ पे, तो c 6 4 हो जाएगा, यानी c का मान यहाँ 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x के मान 3 था तो यहाँ पे घटकर 2 हो जाएगा और यहाँ b के पावर 3 था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे c6 5 हो जाएगा और जो a हमारा है उस पर यहाँ पे पावर 2 था तो यहाँ 1 हो जाएगा पावर, और b का पावर यहाँ पे आपका 4 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप c6 6 का कर देंगे तो यहाँ पे b के a के पावर 1 था तो यहाँ 0 हो जाएगा और b के पावर 5 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये हमारा स्टेप फॉलो हो गया। अब हम लोग नीचे चलेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा और इसका लिखेंगे c इंटेजर यानी i बटा 1i गुने x पे पावर 5 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा c इंटेजर 2 और 4 को गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। और c 3 था तो यहाँ पे c 6 इंटेजर 3 इंटेजर हो जाएगा गुने x क्यू है तो x क्यू हो जाएगा और 1 से 1 गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे c6 4 हो जाएगा यानी c4 हो जाएगा, इंटेजर में लिखेंगे। और x का मान यहाँ पे x वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे, 1 से गुना करेंगे 4 से तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखे हैं। इसी तरह इसको सजाया गया, इसको सजाया गया है। नीचे क्या किया गया, इसको हल कर दिया गया है। ये 6 जो है आपका यहाँ पे गुना होगा 1 गुने यहाँ पे 1 तो कटाएंगे तो वही आएगा तो यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसको कटाया गया है यानी नीचे 2 इंटेजर है तो 6 और 5 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे जिस तरह है उसी तरह यहाँ पे नीचे 3 लगा है तो 6 को यहाँ पे माइनस करके गुना करेंगे एक एक करके तो 5 हो जाएगा, भले 6 हो जाएगा, 5 होगा, 4 होगा और इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और x क्यू है तो x क्यू उसी तरह हो जाएगा, इसको सजा दिए हैं तो 6 को 4 बार नीचे करके ऊपर करके इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 5 4 3 तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा और ये जिस तरह है उसी तरह। और यहाँ पे हमारा 5 लगा है तो 5 बार इसको ऊपर वाला को रखेंगे नीचे और कटाएंगे तो 5 से 5 4 से 4 3 से 3 2 से 2 सिर्फ 6 बचेगा और x है तो x बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 6s स्क्वायर और 6 गुना हो जाएगा तो 6 5 वाले 6 x 6
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर 5 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 2 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है, क्यू बचा है और यहाँ पे जो बचा है 5 3, तो यहाँ पे 3 है 5 है लिख दिया गया है और यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 बचा है, x बचा है और इसका 1 बचा है तो 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा x 6 और यहाँ पे 6x 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, x को पावर 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 गुने 10 के पावर 2 वाले पढ़ेंगे तो 20 होगा, 20 क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 3 5 15 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6x गुने 6 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो उसमें दूसरा भाग दिया है जो कहा है माइनस में 6 को गुना करिए, तो हम लोग उसी प्रकार करेंगे, इतना को तो इतना ही आएगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू लगा है यानी क्यू लगा है तो यहाँ पे विषम है तो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सम है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे विषम संख्या है तो माइनस होगा, यहाँ सम है तो प्लस होगा, यहाँ पे एक है यानी विषम संख्या है तो माइनस हो गया। यानी इतना बड़ा गुणा करके हम लोग हल निकालेंगे, इससे अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा ट्रिक पे हम रख लेंगे और बना लेंगे तो ये हो जाएगा। अब दोनों पे कह रहा है कि दोनों को जोड़ कर दिखाइए दोनों मान का, तो दोनों मान को यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पहला मान यहाँ तक हुआ है और दूसरा मान यहाँ तक हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे x और x दोनों प्लस में है तो यहाँ पे जुट कर 2x 6 पावर हो जाएगा और ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा माइनस प्लस। यहाँ पे 15 प्लस में है और इधर का 15 भी प्लस में है तो दोनों जुट कर 30x पे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 20 प्लस में है और 20 इधर माइनस में है क्यू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 एक्स स्क्वायर है और यहाँ का 15 एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है तो जुट कर 15 15 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 यहाँ प्लस है और 1 यहाँ प्लस है तो दोनों पहले सॉरी एक्स एक्स कट जाएगा, 1 प्लस यहाँ में है 1 प्लस यहाँ पे तो जुट कर 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 निकल जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो 15 30 होगा, 2 है तो कट कर 1 आ जाएगा। आप जानते हैं इधर गुना है बराबर किधर जाएगा तो भाग लगेगा तो हट जाएगा, यानी हमारा इतना आंसर बचेगा। यानी x पे पावर 6 प्लस 15 x पे पावर 4 और यहाँ पे 15 x पे पावर 2 और 1 हो जाएगा। आप पीछे के क्वेश्चनों को देखे हैं वीडियो में, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 13 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 9x पे 9 स्क्वायर n प्लस 1 और माइनस 8n माइनस 9 है और यहाँ पे 64 से विभाज्य है कह रहा है जहाँ n एक धन पूर्णांक है, तो इसको बताना है कि विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस x पावर लिख देंगे n प्लस 1 का प्रयोग करके, इसी सूत्र पर हम लोग इसको प्रयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका सूत्र हो जाएगा कि 1 प्लस n प्लस 1 c 1 हो जाएगा और उसके बाद x पे पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा n प्लस 1 और c 2 और x पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर n प्लस 1 और c के पावर कितना है c यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 था तो क्या होगा 3 या x के मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह करके वो n प्लस 1 c के पावर 4 x के पावर 4 करके ऐसे जाएगा। जहां हम लोग जहां जहां x है यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जहां x है वहां हम लोग 8 रख देंगे। क्या रख देंगे 8 रख कर देखेंगे विभाज्य है या नहीं है। तो सूत्र से 1 है तो 1 यहाँ पे तो रह ही जाएगा। उसी तरह आपको n प्लस 1 वाला इसको सिर्फ हल करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा 1 सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे x के मान आपका 8 हो जाएगा क्योंकि 8 रखना है और x के मान 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर क्यू रहेगा, यहाँ 2 है और 1, यहाँ पे 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा सेम टू सेम ही रहेगा इतना बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका 8 जो है 8 यह 8 पावर 8 से गुना करेंगे 8 ही होगा। यहाँ पे 8 पे स्क्वायर है तो गुना करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू है तो इसको गुना करेंगे 8 को 3 बार तो 8 टाइम तो 64 होगा, फिर 8 से गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 512 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको आप ऐड कर सकते हैं तो ये 9 हो जाएगा
और या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको n8 यहाँ पे जो है आपका मल्टीप्लाई कर ही दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग 1 के 1 कर दिए हैं, 8 जो 8 है 8 को गुना किए हम लोग कितना से, तो 8 को गुना किए हैं n से, तो क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। और फिर 1 है यहाँ पे c के जगह तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 64 को गुना करेंगे n से तो 64n हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 2 है तो इसको 1 से ही, सॉरी यहाँ पे हम लोग को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 64, यानी इससे गुना होगा तो इतना, इससे गुना होगा तो इतना 64 हो गया। यहाँ पे उसी तरह होगा n से और 1 से। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको 512 को गुना करेंगे n से तो 512 n यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि आपका फिर 512 इससे 1 से होगा तो 512 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे 8 दोनों में लगा है, 1 तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे 8n है और 8 है, तो 8 कोमा लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ पे इसका आपका आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 64 कोमा लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 512 लेंगे तो n प्लस 1 यहाँ है, n प्लस 1 यहाँ है, n प्लस 1 यहाँ है। तो आपका पूछ रहा है कि बताइए 9, यानी आप इसको ऐड करेंगे सबको हटा देंगे तो आपका जो संख्या बचेगा वो यही बचेगा आपका रूप में। तो यहाँ पे कह रहा है n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 के रूप में है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ऐड भी करते तो 9 हो जाता, 8 1 9 हो जाता, यहाँ पे आप 9 लिख सकते थे, या आप 9 लिख सकते थे प्लस करके और इसको गुना कर लेते। लेकिन हम लोग इस संख्या को देखेंगे तो लिखेंगे कि यह जो संख्या है यहाँ पे 9x प्लस 1 ये 64 से विभाज्य, 64 से विभाज्य है, जो 8nx हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ आप n के जगह आप कोई भी मान रखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा इस रूप में, इसलिए क्या है यह 64 से विभाज्य है। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्लास 11 का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14, जो हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे 8.1 से 11 का मैथ है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे सिग्मा एंड सिग्मा यहाँ पे r बराबर 0 और 3r इंटू nrc इज इक्वल टू 4 है। तो इसको देखिए हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 पे पावर r हो जाएगा और गुना हो जाएगा यहाँ पे n, यहाँ पे c r हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस सूत्र पर हम लोग इसको सजाएंगे, जहाँ पे n यहाँ पे 3 का पावर 0 हो जाएगा और 8 और c और इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे r का, तो r का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 r बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और n उसी तरह हो जाएगा। और यहाँ पे जो सूत्र में होता है आपका जो x 2 3 4 5 को रखते हैं तो यहाँ पे a का मान 3 हो जाएगा, वो रख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रहता है, उसके बाद एगो चेंज हो जाता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये सूत्र में क्या था 8 और c का मान यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका हमेशा क्या हो जाएगा कि n का जो है ना 3 रहेगा, इसके मान ऊपर 1 आ जाएगा, जुड़ते जाएगा और NCR हो जाएगा। इसी सूत्र पर इसको हम लोग सजाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम टू सेम ये आपका गुना करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 1 3 1 यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसको पहले लिख दिया गया, और यहाँ पे पावर है तो पावर इसको भी क्या किया गया है कि इसको पहले लिख दिया, इसको 3 का लास्ट में लिख दिया। अब क्या करेंगे 1 तो 1 ही है, इसको इसी तरह रख देंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 NC2 है। अब यहाँ पे 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा। ये सेम टू सेम हम लोग उतारते आएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो कॉमन NCL है दोनों में, तो ये ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और आपका हमारा यहाँ 9 है तो वो 9 रख जाएगा। अलग अलग हम लोग कर देंगे इसको NCL लेके। अब क्या करेंगे NCL इसी तरह रहेगा, ये 1 है तो 1 उसी तरह। अब इसको हम कॉमा लेंगे, ये तो हमारा यहाँ पे जनरल हो गया, और यहाँ पे हम 3 कॉमा लेंगे, 3 कॉमा लेंगे तो 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 का 9 आएगा, और n यहाँ पे है तो n यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे
इसमें से कि हमारा ए बेस तो उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस अभी यहाँ पे गुना में, ठीक है, गुना नहीं करेंगे, यहाँ गुना नहीं कर, तो 1 गुने 1 है, फिर इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे तो क्या किया जाता है, एगो ए बेस और एगो ए बेस लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 और इस पे पावर क्या है, n है, तो n अब जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे पावर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर होएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सब, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।